अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 10.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने अपने नेक की चौड़ाई 4 इंच ली है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच या जो भी आपके नेक का साइज़ हो ले सकते हैं। अब हमने नेक की लंबाई 7 इंच ली है। लंबाई में हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में इस तरह से इंची स्टेप को रखा है और 4 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर राउंड नेक की शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ तकरीबन 1 इंच लिया है। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का निशान मैंने लगा लिया है। टोटल नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब हमने जिस तरह से अपना नेक ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। ये मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से राउंड नेक की शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल करेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर हमने नेक का सेंटर मार्जिन कर लिया है और अपनी शर्ट की फ्रंट साइड ली है, इसका भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक के सेंटर में इस तरह से सिलाई चलानी है। यहाँ पर ये रफ सिलाई हम चला रहे हैं ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने पूरे राउंड नेक में इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमने बुकरम को लगाया है सेम बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर नेक का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमने कट कर दिया है। पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हम जब नेक को रफ़ साइड की तरफ पलटे तो हमें मसला ना आए। अब हमने नेक को इस तरह से रफ़ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। यहाँ पर हम अपने नेक को आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर चौकोर शेप फैब्रिक लिया है, इसकी एक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से स्केल को रखा है बिल्कुल तिरछे में और तिरछी लाइन लगा ली है। अब हमने यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में बिल्कुल तिरछी लाइंस लगानी है। अगर आपके पास 1 इंच का स्केल नहीं है तो 1 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाकर बिल्कुल तिरछी लाइंस लगा लें। अब हमने सेम जिस तरह से अपना पैटर्न ड्रॉ किया है तिरछे में, इसी तरह से इसको कटिंग करेंगे। ये एक पट्टी यहाँ पर मैंने कट की है, कोई एक्स्ट्रा साइज़ हमने नहीं लिया। 1 इंच की चौड़ी पट्टी है और इसकी लंबाई क्या है सेम इसी साइज़ में हमने बाकी की जो पट्टियाँ हैं उनको भी कट कर लिया है। इनकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम है। इनकी टोटल लंबाई यहाँ पर हमने 5.5 इंच ली है। इनकी चौड़ाई 1 इंच है। 1 इंच से थोड़ा सा भी मार्जिन आपने एक्स्ट्रा नहीं लेना। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से एक साइड से फोल्ड किया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से अपनी पट्टी को आयरन किया है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर दिया है। आयरन करके टोटली जो हमारी पट्टियाँ हैं आप देख सकते हैं हमने इनको डबल फोल्ड में अच्छे से एक ही तरीके से सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इस पट्टी के सेंटर में इस तरह से लेस को रखना है। यहाँ पर मैं बारीक शटल की लेस लगा रही हूँ, आप चाहें तो आप बारीक समोसा ट्रायंगल वाली लेस भी लगा सकते हैं। जो भी लेस आपको पसंद हो लेकिन बारीक होनी चाहिए। कोई भी लेस, आप जिगजैग वाली लेस भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर वो लेस लगा सकते हैं।
अब हमने लेस को पट्टी के अंदर इस तरह से रखा है। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन दबाव में रखते हुए इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाई है। एक के बाद एक पट्टी को हम इस तरह से रखते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीका है इस नेक डिज़ाइन को बनाने का, और नेक डिज़ाइन बना हुआ आपके सामने होगा, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट तैयार होगा। अब हमने यहाँ पर इसकी जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी इसी तरह से जो बाकी की पट्टियाँ हैं उनको भी स्टिच कर लेना है। टोटली पट्टियाँ हमने यहाँ पर स्टिच करके अलग-अलग कर ली हैं। अब हमने एक पट्टी को इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है। ये बिल्कुल ऑरेब में हमने कट की हैं, आपके सामने है, तो इनको गुलाई शेप देना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर इसको आयरन की मदद से हल्का सा इसको पानी लगाकर शावर करके इसको गुलाई शेप इस तरह से देंगे, एक के ऊपर एक पट्टी को इस तरह से रखते जाएंगे, तो एक जैसी हमारे पास टोटली जो पट्टियाँ हैं ना वो रेडी हो जाएंगी। बस आयरन करना है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में पट्टियाँ हमारी बैठ चुकी हैं। और एक पट्टी के ऊपर एक पट्टी को इस तरह से रखते हुए हमने आयरन किया है, तो इनकी गुलाई शेप भी बिल्कुल सेम है। अब हमने यहाँ पर नेक का फैब्रिक लिया है, इसको बैक साइड से हैंड स्टिच कर लिया है। नेक हमारा नीट है यहाँ पर। अब हमने एक पेपर लिया है, पेपर को इस तरह से नेक के नीचे वाली साइड पे हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने जिस तरह से अपना नेक है उसी के मुताबिक हमने पेपर के ऊपर इस तरह से अपना नेक ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर पहले मैं हल्का फुल्का सा ड्रॉ करूँगी अपना नेक इस तरह से। ये हमारे पास ना नेक का मार्जिन आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको डार्क कर लूँगी ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के कुर्ती के साइड जाके बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब हमने नेक का इस तरह से जो मार्जिन लिया था उसको डबल फोल्ड किया और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसको भी गुलाई शेप दे ली है। अब हमने जो डिज़ाइन रेडी किया है इसको हमने सेंटर से थोड़ा सा बढ़ा के दूसरी तरफ रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये सिलाई हम सेंटर में इसलिए चला रहे हैं ताकि डिज़ाइन का मार्जिन दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा रहे। अब जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया है ना उसे आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा इंच नीचे की तरफ मैं अपनी सिलाई को चला रही हूँ। उसी पैटर्न के ऊपर अपनी सिलाई को नहीं चलाना, नहीं तो सिलाई नज़र आएगी। एक के बाद एक डिज़ाइन को इस तरह से रखते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। तो एक साइड की यहाँ पर हमने सिलाई चला दी है। यहाँ पर आप जितना डिज़ाइन का मार्जिन रखना चाहें अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो खूबसूरत सा एक साइड का डिज़ाइन यहाँ पर आपके सामने तैयार हो चुका है। अब सेम इसी तरह से हमने नेक की दूसरी साइड पे भी अपने डिज़ाइन को रेडी करना है। अगर आप इस तरह से अपने डिज़ाइन को बनाएंगे ना तो डिज़ाइन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। दोनों साइड से नेक एक जैसा बनेगा, डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आएगा। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी अपनी सिलाई को चलाते हुए सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है और यहाँ पर डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेस लगा रहेंगे। अब बिल्कुल बारीक सी लेस है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस लेस में हल्के हल्के से इस तरह से कट लगा लूँगी। सिर्फ जो साइड पे पट्टी जा रही है ना उस पर कट लगाने हैं, डिज़ाइन पे बिल्कुल भी कट नहीं लगाने। अब ये लेस जो हम लगा रहे हैं ये हमने जो पैटर्न नेक का ड्रॉ किया था ना मार्कर से, उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। इस तरह से हमारी लेस बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से नेक में जॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है, लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब हमने ये जो पैटर्न रेडी किया है इसको हमने इस तरह से नेक के अंदर अच्छे से सेट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम नेक में सेंटर से सिलाई को चलाएंगे। इस तरह से हमारा नेक दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा तैयार होगा। यहाँ पर पहले मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाऊंगी। एक साइड की सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो सिलाई है उसको भी चला लूँगी। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इसको किसी भी साइज़ में रेडी कर सकते हैं। बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। यहाँ पर अब हमने मशीन के 1 फुट की सिलाई ज़रूर चलानी है। इस तरह से ये जो पट्टियाँ हैं ना इनका जो सिलाई है वो अच्छे से पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए मैं डबल सिलाई चला रही हूँ ताकि हमारा नेक अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा पेपर है इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल लेना है। साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं
उनको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। ये जो हल्का सा पेपर है ये बाद में निकल जाएगा। यहाँ पर नेक डिज़ाइन आपके सामने रेडी है। बहुत ही नीट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा, बिल्कुल डिफरेंट ऐसा नेक डिज़ाइन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, बनाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।